स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रोजेक्टाइल का हमारा चैप्टर चल रहा है और उसमें हम लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन वाला, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स लेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है हमारे पास रिलेटिव मोशन में कि दो प्रोजेक्टाइल आपस में प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं और वो कोलिजन करें। तो ये कोलिजन कब होगा, इसके लिए हम रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट लेंगे यहाँ पर और उसे सीखेंगे कैसे रिलेटिव मोशन से इसे किया जा सकता है और कब दो प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए कोलिजन करेंगे। ठीक है, मैं हूँ कोटा से आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागर और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। ठीक है, रिलेटिव मोशन के बारे में हम देख चुके हैं कि जैसे कि हमारे पास ऑब्जर्वर है, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर हमारा ऑब्जर्वर भी मूवेबल है तो उसके जो रिलेटिव हमारे पास क्या होगी, मान लेते हैं कि इस तरीके से हमारा एक प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, बॉडी मान लेते हैं, ए बॉडी है, उसकी वेलोसिटी कुछ है। ठीक है, वी ए है जो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, और एक हमारा प्रोजेक्टाइल है जिसकी वेलोसिटी बी है। ठीक है, और ये उसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो ए की बी के रेस्पेक्ट में या बी की ए के रेस्पेक्ट में हम निकालना सीख चुके हैं कि वी ए बी का मतलब है कि ए की बी के रेस्पेक्ट में, यानी कि बी क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और जो ऑब्जर्व करता है उसे हम क्या मान लेते हैं, रेस्ट पर मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वी ए जी माइनस वी बी जी। ठीक है, ए की ग्राउंड की वेलोसिटी में से बी की ग्राउंड की वेलोसिटी को माइनस कर देंगे और ये क्या है, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, यानी कि बी हमारा जिसके रेस्पेक्ट में होती है उसे हम क्या मान लेते हैं, वो क्या है, रेस्ट पर है। ठीक है, अगर हम वी बी ए फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी बी जी माइनस वी ए जी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में और जिसके रेस्पेक्ट में हम फाइंड करते हैं उसे क्या मान लेते हैं, हम रेस्ट पर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वहां पर चोर पुलिस वाले केस हमने देखे थे। ठीक है, अब हम इसे एक कोलिजन के कंसेप्ट में लगाएंगे। ठीक है, कोलिजन कब होती है कि भाई मान लो इस तरीके से हमारे पास ग्राउंड है। ठीक है, एक बॉल इधर से लुढ़कती हुई आती है और एक बॉल इधर से लुढ़कती हुई आए तो वो क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी। ये तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का मोशन होगा। ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं कि इस बॉल को आपने इसे हॉरिजॉन्टल पर नहीं लुढ़काया, आपने इसे क्या किया, किसी एंगल थीटा पर क्या कर दिया, प्रोजेक्टाइल कर दिया, u1 वेलोसिटी, और इस वाली बॉल को भी आपने क्या कर दिया, प्रोजेक्टाइल कर दिया थीटा 2 वेलोसिटी से, सॉरी थीटा 2 एंगल पर u2 वेलोसिटी से। ठीक है, तो अब कब वो प्रोजेक्टाइल करेंगे या कब वो कोलिजन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की हम प्रॉब्लम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इस तरीके के इस डायग्राम को बनाते हैं और ये हो जाएगा हमारा थीटा 1 जो कि u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये हो जाएगा हमारा थीटा 2 जो कि u2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो इसका एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में हो जाएगा और एक कंपोनेंट उसका x डायरेक्शन में हो जाएगा, u1x जो कि u1 cos 1 थीटा 1 हो जाएगा, ये u1 sin थीटा 1 हो जाएगा क्या। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, u2 cos सॉरी sin थीटा 2 और ये क्या हो जाएगा, u2 cos थीटा 2। ठीक है, और इस तरीके से कहीं ना कहीं वो टकरा रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम इसका रिलेटिव मोशन फाइंड करेंगे। ठीक है, कि 1 का ये 1 मान लेते हैं, ये 1 प्रोजेक्टाइल है, ये 2 प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, 2 का 1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, u1 2 फाइंड करेंगे हम, यानी कि 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं उसे क्या मान लेते हैं, रेस्ट पे मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, u1 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस u2 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, u1 क्या है, हमारी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी और उसके दो कंपोनेंट है अगर हम कंपोनेंट की टर्म्स में लिखना चाहे, और u2 भी हमारा क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये सीधा सीधा तो क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, u1 साइन थीटा 1 आई के माइन और प्लस क्या हो जाएगा हमारा u1 कोस सॉरी
ये क्या होगा कॉस, एक्स वाला कंपोनेंट कॉस, और ये क्या हो जाएगा हमारा साइन, साइन थीटा 1 जे कैप, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा ये u2 कॉस थीटा 2 आई कैप प्लस u2 साइन थीटा 2 जे कैप, ठीक है। इस तरीके से तो माइनस हो गया हमारे पास। तो एक एक डायरेक्शन वाले कंपोनेंट हम अलग अलग कर लेंगे। एक बार x का डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास u1 cos थीटा 1 माइनस हो जाएगा u2 cos थीटा 2 जो कि क्या है आई कैप का कंपोनेंट है, ठीक है, x डायरेक्शन का कंपोनेंट है। और प्लस क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे हम u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा 2 जे कैप, ठीक है। तो ये हमारा x, ये हमारा y डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा, ये हमारा x डायरेक्शन का कंपोनेंट हो गया, और ये हमारी पूरी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। यानी कि हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि भाई हमारा जो सेकंड जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है वो तो क्या हो गया रेस्ट पर हो गया, और हमारा जो 1 वाला प्रोजेक्टाइल है ना वो इस u1 वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, प्रोजेक्ट कर रहा होगा। क्या हम इसका एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से हमारे पास कंपोनेंट हो और आई और जे के केप में दे रखे हो, तो हम क्या करते हैं टेन एल्फा निकाल लेते हैं। टेन एल्फा को सीधा फाइंड कर सकते हैं, y वाला कंपोनेंट अपॉन x वाला कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास ये एंगल एल्फा हमारे पास आ जाएगा क्या, और ये वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी u1 वेलोसिटी हो जाएगी क्या, ठीक है। यानी कि ये जो 1 प्रोजेक्टाइल है वो 2 के रेस्पेक्ट में इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारे पास जब हमारे पास दोनों की अलग अलग वेलोसिटी दे रही थी, तो हमारे पास क्या हुआ, जैसे ही हमने 2 के रेस्पेक्ट में फाइंड किया तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम बन गई कि जहां पर एक एंगल हमें दे रखा है और एक वेलोसिटी हमें दे रखी, ठीक है। अब हमारे पास जैसे हमें प्रॉब्लम देख रहे थे कि ग्राउंड टू ग्राउंड में, तो वैसी प्रॉब्लम बन गई कि एक बार एक वेलोसिटी दे रखी है और एक एंगल हमें दे रखा है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये कब टकरा सकते हैं, ये कब टकराएंगे, जब इनके परपेंडिकुलर क्या हो, कंपोनेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, कि ये वाले कंपोनेंट ही तो इन्हें क्या ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं क्या, ठीक है। अगर ये जो हमारे वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, तो क्या ये सीधे इस लीनियर मोशन पर आ जाएंगे क्या, क्या ये टकरा जाएंगे क्या, ठीक है। अगर हमारे पास, चूंकि हमारे पास y डायरेक्शन के कंपोनेंट्स हैं वो नॉन जीरो हैं, तभी तो हमारे पास ये जो प्रोजेक्टाइल है वो कभी भी नहीं टकरा पाएंगे। ये कब टकरा सकते हैं, ये तभी टकरा सकते हैं जब हमारे पास मिलाने वाली लाइन है, 1 प्रोजेक्टाइल और सेकंड प्रोजेक्टाइल को, उन मिलाने वाली लाइन के जो परपेंडिकुलर प्रोजेक्टाइल है उनका एडिशन क्या होना चाहिए, उनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है जेड डायरेक्शन में, उस रिलेटिव वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाए, हमारे पास जीरो हो जाए, तो ये प्रोजेक्टाइल एक दूसरे को टकरा जाएंगे, ठीक है। और इसे हम सीधा भी देख सकते हैं कि भाई दो वेलोसिटी हमें दे रखी है, तो ये कब टकरा सकते हैं, जब वो क्या होंगे, सेम वेलोसिटी से आ रहे हो और उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। तो जब सेम वेलोसिटी से आ रहे होंगे तो उनके वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। भाई सेम हो जाएंगे तो एक दूसरे उस टाइम हो जाएंगे, तो उनका क्या हो जाएगा, जैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो वो कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि इसका क्या हो जाए, फोर क्या होने के लिए, फोर कोलिजन के लिए क्या हो जाएगा, कोलिजन के लिए क्या हो जाएगा, u12 का y कंपोनेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। और यहाँ से y कंपोनेंट क्या है, u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा 2 बराबर जीरो हो जाए, यानी कि u1 साइन थीटा 1 बराबर क्या हो जाए, u2 साइन थीटा 2 हो जाए, ठीक है। यानी कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है उसके जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स है वो क्या हो जानी चाहिए, बराबर होने चाहिए, तब जाकर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कोलाइड करें। अगर मान लो ये एक दूसरे को, ये क्या नहीं है, जीरो नहीं है, यानी कि y वाला कंपोनेंट हमारा क्या नहीं है, जीरो नहीं है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा भाई, अगर y वाला कंपोनेंट जीरो होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
इस ये जो हमने ये अल्फा एंगल पर बनाया वो इस तरीके से होगा कि y वाला कंपोनेंट 0 गए तो इसके पास क्या होगा, केवल u1 x बचेगा। तो इस तरीके से ये 1 2 से टकरा जाएगा। ठीक है, अगर इसका y वाला कंपोनेंट 0 नहीं है, यानी कि ये इस तरीके से होगा, इसके पास y कंपोनेंट भी है, ठीक है, और इसके पास क्या है, x कंपोनेंट भी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल करेगा। ठीक है, u के 2 रेस्ट में 2 के रेस्पेक्ट में इस तरीके से प्रोजेक्टाइल कर रहा होगा। तो ये एक मिनिमम डिस्टेंस पर आएगा जो कि 2 से क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और उसके बाद में आगे निकल जाएगा, यानी कि ये कभी भी इससे नहीं टकरा पाएगा। जब ये हमारे पास क्या नहीं होगा, y कंपोनेंट 0 नहीं होगा, तो क्या होगा, एक मिनिमम डिस्टेंस पर आकर वो क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो वो मिनिमम डिस्टेंस हमसे कभी फाइंड करवाना चाहे तो वो भी हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो कोलिजन कब होगा, जब परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, या रिलेटिव वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो क्या हो जाए, हमारे पास 0 हो जाए। तो रिलेटिव वेलोसिटी का या तो y कंपोनेंट 0 हो जाए, या अगर हमें इस तरीके से दोनों तरीके से देख रखे हैं तो हम क्या कर लिख देंगे कि जो दोनों वेलोसिटी है उनकी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये हमने रिलेटिव वेलोसिटी में कोलिजन के लिए कंसेप्ट देखा कि कोलिजन कब होगा, जब हमारे पास क्या हो जाए, u1y बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब हमारे पास क्या होगा, कोलिजन होगा। ठीक है, अब अगर हमें कोलिजन होगा तो कितने टाइम के भीतर कोलिजन हो जाएगा, तो यहां से हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस d है, तो हम टाइम क्या निकाल देंगे, d अपॉन u12x, यानी कि 1 को x में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि टक्कर होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट लिया हमने, रिलेटिव वेलोसिटी का x कंपोनेंट लिया, उसको डिवाइड के समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4 होती है। तो हमने क्या कर दिया, माना कि 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस d थी, तो वहां से हमने टाइम पीरियड को भी फाइंड कर लिया, t बराबर क्या हो जाएगा, d u12 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे होंगे। ठीक है, सिंपली तो क्या होंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाले होंगे। माना कि इस तरीके से हमारे पास हो कि इस तरीके से 5 मीटर पर सेकंड पर हमारे पास क्या हो, 53 एंगल पर हो। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कंपोनेंट हो 45 डिग्री पर, ये हो जाए 5√2 हो जाए, 5√2 का कंपोनेंट हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं कि बराबर होते नहीं होते, हो जाएंगे नहीं होंगे, क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अगर कोलिजन करना है तो 1 क्या हो जाए, 2 के बराबर हो जाए, वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर हो जाए, या हम क्या अलग अलग करके ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो या तो हम क्या निकालें, u12 निकाल लेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट करके। ठीक है, और या फिर हम डायरेक्ट क्या होंगे, उनके वर्टिकल कंपोनेंट्स को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और x कंपोनेंट हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले तो इनके क्या निकाल लेते हैं हम, इनके y कंपोनेंट्स और x कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो y 53, तो cos 53 यानी कि cos 53, ये 53 है, तो सामने वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 4, ये 3, ये 5, तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस यानी कि 5 इंटू 3/5, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या ये 3 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, 37 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3, तो वो 4, तो हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट 4 हो गया। ये कंपोनेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ये कंपोनेंट 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कभी भी कोलिजन नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट कभी भी बराबर नहीं हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक एंगल को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, एक एंगल को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी कुछ है, इसे थीटा एंगल पर छोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को हम 50 मान लेते हैं। ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 50 cos
थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 50 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें वर्टिकल कंपोनेंट जीरो करना है, तो u12 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा u1 माइनस u2 हो जाएगा क्या। ठीक है, u1 के कंपोनेंट लिख देंगे जो कि क्या हो जाएगा 3i के 3i प्लस 4j हो जाएगा क्या। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 कोस थीटा आई के माइनस 50 साइन जे के हो जाएगा क्या। ठीक है, आई का 3 माइनस 50 कोस आई के, ठीक है, प्लस 4 माइनस 50 साइन थीटा जे के। ठीक है, क्या हो जाएगा, या फिर हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं 4 इक्वल टू क्या कर देते हैं 50 साइन, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट्स को क्या कर देते इक्वल कर देते, तो साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाता है 4/50 हो जाता है, जो कि इनवर्स में निकालेंगे तो थीटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो 40 हो तो टाइम पीरियड निकालना चाहेंगे तो 40 क्या हो जाएगा एक्स कंपोनेंट, जो कि क्या हो जाएगा 3 माइनस कोस 50 कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा की जो भी वैल्यू पुट करके आंसर भी हमारे पास आ जाएगा, ऐसी कोई बेचे बच्ची वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें थीटा की वैल्यूज दे रखी हो तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। और हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जहां पर हम सिर्फ एक कंसेप्ट देखने के लिए मैं ऐसे एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, चल रहा है नहीं चल रहा है, ये चल रहा है। ठीक है, और माना कि इस तरीके से एच हाइट पर हमारे पास है, एच हाइट पर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u। ठीक है, u वेलोसिटी, और इसकी एक किसी थीटा पर u2 वेलोसिटी, इसकी u1 मान लेते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ बात बताने के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स तो क्या हो जाएंगे yb वाला भी हो जाएगा u2y और u2x हो जाएगा क्या। ठीक है, तो अगर 2 को रेस्पेक्ट में निकालकर हम u12 निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 हो जाएगा क्या। ठीक है, u1 का तो आई केप हो जाएगा क्या। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा 2 u2x u2 cos थीटा आई केप माइनस u2 साइन थीटा जे केप हो जाएगा क्या। ठीक है, इसे क्या लिख दूंगा u2 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा u2 साइन थीटा हो जाएगा क्या। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया x कंपोनेंट u2 cos आई केप, और ये क्या हो जाएगा u2 साइन थीटा जे केप हो जाएगा क्या। ठीक है, तो a कंपोनेंट आ गए, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट आ गए, यानी कि 1 का 2 के रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या आ गए कंपोनेंट्स आ गए। ठीक है, यानी कि 2 हमारा क्या है रेस्ट पर हो जाएगा, और 1 हमारा इस वेलोसिटी से घूम रहा होगा। ठीक है, यही हमने देखा कि भाई हम जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो तो हमारा क्या हो जाता है रेस्ट पर हो जाता है, और जिसकी हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं वो मूव करने लग जाता है। ठीक है, तो उसकी जो माइनस जे डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2 साइन थीटा हो जाएगी, और ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी u12 cos थीटा हो जाएगा, और हमारा जो 2 है वो कहाँ हो जाएगा रेस्ट पर हो जाएगा। ठीक है, तो एच हम फाइंड हम करना चाहें तो एच फाइंड कर सकते हैं क्या। भाई हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है जो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, एच हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशन में जी लग रहा है नीचे तो एच हम फाइंड कर सकते हैं। टाइम भी हम फाइंड करना चाहेंगे तो टाइम भी हम फाइंड कर लेंगे कि कितने टाइम में ये एच फाइंड हुआ। ठीक है, अगर हमें ये फाइंड करना है कि कोलिजन होगा कि नहीं होगा तो उसके लिए किसको जीरो करेंगे, आप बताओ किसको जीरो करेंगे। भाई 1 किससे कोलाइड कर जाए 2 से कोलाइड कर जाए तो किसे जीरो करें। ठीक है, यही बताने के लिए मैंने ये सब किया है, बाकी तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई और सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स होंगे ना उन्हें हम जीरो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर कौन से कंपोनेंट है u1 और u2 कोस, इन दोनों को बराबर कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे जो लाइन ज्वाइनिंग है 1 और 2 की उसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है u1 माइनस u2 कोस थीटा, इसे जीरो कर देंगे। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, या फिर यहाँ से देखना चाहिए तो यहाँ से भी देख सकते हैं u1 किसके बराबर हो जाएगा u2 के, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग कहाँ है
वर्टिकल है, तो वर्टिकल के परपेंडिकुलर कौन से कंपोनेंट होंगे, u1 इक्वल टू u2 कोस थीटा, और यहाँ से भी क्या आ रहा है, u1 इक्वल टू u2 कोस थीटा। ठीक है, तो एक ही जैसा कंसेप्ट नहीं रखना है, माइंड में कंसेप्ट रखना है कि लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जीरो होंगे तभी हमारे पास क्या होगा, कोलिजन होगा, तभी हमारे पास क्या होगा, कोलिजन होगा, अन्यथा कोलिजन नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने इस तरीके से कोलिजन के क्वेश्चंस देखे। ठीक है, एक और हमारे पास वन ऑफ टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और वो आ भी चुका है। ठीक है, उसे हम देख लेते हैं। बाकी तो सिंपल ही वाले इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने, इनिशियल वेलोसिटीज हमें पता हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम निकाल सकते हैं। और कंसेप्ट क्या है कि लाइन ऑफ जॉइनिंग के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स होंगे वो जीरो होने चाहिए अगर हमें कोलिजन पता करना है। तो अगर वो कंपोनेंट जीरो नहीं है तो वो मिनिमम डिस्टेंस पर आकर आगे निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, सभी लेंथ क्या है, एल है। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 और 3 तीन प्रोजेक्टाइल्स मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी v से, सेम वेलोसिटी v से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद ये कोलाइड कर जाएंगे, कितने टाइम के बाद ये कोलाइड कर जाएंगे। ठीक है, तो हम वही सेम कंसेप्ट लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं क्या। ठीक है, इक्विलेटरल है, सभी लेंथ क्या है, एल है, यानी कि 1 और 2 के बीच में लेंथ एल है, और 2 और 3 के बीच में भी लेंथ एल है, और यहाँ पर 3 और 1 के बीच में भी लेंथ एल है। ठीक है, तो टाइम फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि टाइम फाइंड करने के लिए बीच में लेंथ पता हो, 1 और 2 के बीच में लेंथ पता कर लें, तो भाई जितने टाइम में ये इसको टकराएगा उतने टाइम में ये इसको टकरा जाएगा, उतने टाइम में ये इसको टकरा जाएगा, तो कोई भी एक डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारी एल है, और हम जानते हैं कि उसके नीचे हमें कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, एक्स कंपोनेंट हम लेते हैं, उसका एक्स कंपोनेंट लेते हैं। हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, एक्स कंपोनेंट लेते हैं, यानी कि 1 का 2 के रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि क्या होगी u12। ठीक है, और उसका एक्स कंपोनेंट हम लेंगे, तब जाके हमें टाइम फाइंड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम u1 की वेलोसिटी निकालते हैं। तो u1 की वेलोसिटी क्या है, u1 क्या है हमारे पास, v है, जो कि पूरा की पूरा ही एक्स डायरेक्शन में। u2 हमारे पास क्या हो जाएगा, u2 हमारे पास v है, जो कि 60 डिग्री के एंगल पर है। तो इसके दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं क्या हम, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, v cos 60 जो कि माइनस आई के, और ये क्या हो जाएगा v sin 60 जो कि j के में, जो sin 60 कितना होता है, कितना होता है sin 60 √3/2। ठीक है, तो ये कहते हैं v √3/2, और cos 60 कितना होता है 1/2। ठीक है, तो u2 हमारे पास क्या हो जाएगा, v/2 माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, एक्स पॉजिटिव इधर है, एंड ये 2 की एक्स में वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, माइनस हो जाएगा, प्लस √3/2 इंटू वी और जे कैप, क्या है, जे कैप। ठीक है, तो v12 क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2 हो जाएगा क्या, 1 की वेलोसिटी वी आई कैप माइनस 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 क्या हो जाएगा, आई कैप √3/2 वी जे कैप, ये क्या हो जाएगा, v माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा क्या, /2 आई माइनस √3/2 वी जे कैप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3v/2 आई कैप, और ये क्या हो जाएगा जे कैप, यानी कि एक्स कंपोनेंट हमारे पास आ गया क्या, एक्स कंपोनेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर L/3v/2। ठीक है, और आई कैप की लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3v। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, टाइम पीरियड फाइंड। ऐसे ही हमारे अगर हमें इक्विलेटरल क्या दे दे, हेक्सागोनल दे दे, तो उसके लिए भी हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा बेजे बची, कोई सा भी हमें इक्विलेटरल दे दे तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या निकालना है, एक तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे दूसरे के रेस्पेक्ट में, और वहां से हम टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे, ऐसे कि हमें क्या दे दे, इक्विलेटरल हेक्सागोनल दे दे, हेक्सागोनल दे दे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, और सभी लेंथ क्या हो, एल है, और सेम वेलोसिटी है v से। ठीक है, ये 1 हो जाएगा,
इसकी भी वेलोसिटी v है, लेंथ l है, ये 2 ले लेंगे, वेलोसिटी v, लेंथ l, ठीक है, वेलोसिटी v, लेंथ l, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे। इंटरनल एंगल 120 का होता है, ठीक है, एंगल पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाए। 120 का होगा, ठीक है। तो बाहर वाला कितना हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। तो बाहर कंपोनेंट बन जाएंगे क्या, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा v cos 60, बाहर उसके कंपोनेंट बन जाएंगे, इस वेलोसिटी के बाहर कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी जो हमारा रिजल्टेंट होता है उसके दोनों ओर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो v का ये क्या हो जाएगा, v cos 60 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, v sin 60 हो जाएगा क्या, यानी कि v sin यानी कि √3/2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, v/2 i के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, u12 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो क्या होगा, 1 क्या होगा, u i v i के में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस का v/2, माइनस का v/2 i के, माइनस का v√3/2 j के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, v/2 i के और √3/2 j के, ठीक है। ये x का कंपोनेंट हो गया हमारे पास। तो वही टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, लेंथ अपॉन u12 का x कंपोनेंट, जो कि क्या हो जाएगा हमारे पास, लेंथ अपॉन v/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2l अपॉन v, 2l अपॉन v टाइम में हमारे पास क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस मिलेंगे हमें कोलिजन के लिए, जिसमें रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये आज तक इस लेक्चर में अभी तक इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।